क्या आपको पता है एक ऐसा योद्धा भी था जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को रोक सकता था। जिस हथियार से स्वयं देवता भी युद्ध जीतते हैं, उसी हथियार को रोक देने की शक्ति एक मानव के पास थी। बहुत समय पहले हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक महान तपस्वी योद्धा रहता था। उसका नाम था वीराग्नि। वीराग्नि ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, दिन रात भूख प्यास सहकर केवल एक ही लक्ष्य, मैं ऐसा शस्त्र प्राप्त करूंगा जो किसी भी दिव्य अस्त्र के सामने झुकने न दे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक अद्भुत दिव्य धनुष प्रदान किया। ये कोई साधारण धनुष नहीं था। जब भी उससे छोड़ा गया बाण हवा में एक चमकदार कवच बना लेता, ऐसा कवच जो किसी भी दिव्य अस्त्र की शक्ति को कुछ क्षणों के लिए रोक सकता था। समय बीतता गया, वीराग्नि के भीतर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। वो सोचने लगा, अगर मैं सुदर्शन चक्र को भी रोक सकता हूँ तो क्या मैं स्वयं भगवान विष्णु से भी बड़ा नहीं हो गया। एक दिन अपने अभिमान में अंधा होकर वीराग्नि ने भगवान विष्णु को युद्ध की चुनौती दे दी। आकाश में घोर गर्जना हुई, बादल काले पड़ गए और क्षीर सागर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। शांत मुख, करुणामयी दृष्टि पर हाथ में चमकता हुआ सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने कहा, हे वीराग्नि, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। लेकिन वीराग्नि नहीं माना। उसने अपने दिव्य धनुष को खींचा और जैसे ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, वीराग्नि के बाण ने आकाश में एक प्रकाशमय ढाल बना दी। कुछ क्षणों के लिए सुदर्शन चक्र सच में रुक गया। तीनों लोग स्तब्ध रह गए। देवताओं को विश्वास ही नहीं हुआ, एक मानव सुदर्शन चक्र को रोक रहा था। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद की और करुणा से बोले, शक्ति को रोका जा सकता है पर धर्म को नहीं। क्षण भर में सुदर्शन चक्र ने अपनी दिव्यता प्रकट की, ढाल टूट गई और वीराग्नि अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुका था, मैंने शक्ति तो पाली पर विनम्रता खो दी। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और कहा, तपस्या से शक्ति मिलती है पर भक्ति से विवेक। उस दिन के बाद वीराग्नि ने अपने शस्त्र त्याग दिए और अपना जीवन लोक कल्याण में समर्पित कर दिया। और यही है इस कथा का संदेश। भगवान के अस्त्र को कुछ पल के लिए रोका जा सकता है पर भगवान की मर्यादा और धर्म को कोई नहीं रोक सकता।